वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और ये है आंसर की पार्ट 2। आंसर की FST 1 का 2021 19 फरवरी को जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका पार्ट 2 है आपके पास, जहां पर आप कवर करने वाले हो क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 100 के आंसर। पिछले वीडियो में हमने कवर कर लिया है 1 to 50 आंसर, तो आप जाकर के उस वीडियो पे उन सारे क्वेश्चंस को देख सकते हो। उस वीडियो का भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाते हैं। ये है हाउ लॉन्ग यूजुर्वेदिक पीरियड लॉन्ग लास्टेड। यजुर्वेदिक पीरियड कितने वर्षों तक चला था, ये आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 51। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 2 300 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 52 है यहाँ पर, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी अ ग्रेट ग्रामेरियन, यानी कि वो व्यक्ति जो महान व्याकरणाचार्य हैं, आपको उनका नाम बताना था इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 52 और करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 पानी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। आर्टिफिशियल डिमांड्स फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स आर क्रिएटेड बाय। बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए जो आर्टिफिशियल डिमांड है वो किस तरीके से प्रोडक्ट को क्रिएट की जाती है, यहाँ पर आपको यही बताना था क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए पॉइंट नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाते हैं। लाइफ बिगिट्स लाइफ, हु पुट फॉरवर्ड दिस हाइपोथेसिस। यह हाइपोथेसिस किसने दिया है कि लाइफ ही लाइफ को उत्पन्न करती है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस थे और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 1 लुईस पास्चर। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले स्टडी करा दिया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। ये है ड्यूरिंग द ब्रॉन्ज एज मेसोपोटामियन ट्रेड्स एक्सटेंसिवली विथ इंडिया थ्रो। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा बहरेन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। ये है डिस्क्रिप्शन ऑफ द ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स एंड एक्सियम्स ड्यूरिंग ब्रॉन्ज एज वॉज फाउंड इन द टेक्स्ट सल्व। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सल्व सूत्र। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये है ग्रीक क्लासिक्स द इलेद एंड द ओडिसीज वर रिटन बाय। ये इलेट्स एंड द ओडिसीज किसने रिटन की है, किसने लिखी है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 3 होमर। 57 नंबर के क्वेश्चन के लिए पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाते हैं। ये है लिटरेचर ऑफ वैदिक टाइम्स डज नॉट इंक्लूड अर्थशास्त्र। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। क्वेश्चन नंबर 59 आपकी स्क्रीन पर, ऑन विच हेवनली बॉडी ह्यूमन बींग हैज लैंडेड। किस हेवनली बॉडी पे ह्यूमन बॉडी जो है वो लैंड किया है, ये आपको बताना है। ह्यूमन बींग किस हेवनली बॉडी पे गए हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60, प्लैनेट बियॉन्ड द रीच ऑफ द आई इज। वो प्लैनेट जिसे आप आंखों से नहीं देख सकते हो, खुली आंखों से, बिना किसी मशीन की हेल्प के, वो प्लैनेट है प्लूटो। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। ये है एस्ट्रोनॉमर credited with the construction of trigonometric tables ड्यूरिंग गुप्ता एम्पायर वॉस आर्यभट्ट। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था और किस तरीके से उन्होंने साइन की वैल्यू और कोसाइन की वैल्यू की मदद से एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यूज को कैलकुलेट की थी, ये भी हमने आपको बताया था इस क्वेश्चन के अंदर जब हम ये क्वेश्चन आपको करवा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाते हैं। ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रमोटेड बाय द एक्शन ऑफ सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस से किस को प्रमोट किया जाता है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 3 इंडिपेंडेंस एंड कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन नंबर 62 और इसके लिए करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 3। आगे क्वेश्चन नंबर 63 है यहाँ पर और ये भी एक्सप्लेन किया हुआ क्वेश्चन है। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स आर यूज्ड फॉर फ्रेमिंग हाइपोथेसिस। पॉइंट नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। क्वेश्चन नंबर 64 है यहाँ पर। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एन इकोसिस्टम ऑन अर्थ सरफेस इज सनलाइट। पॉइंट नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। ये है इंडियन सिविलाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द रिवर वैली ऑफ इंदस। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 के लिए। क्वेश्चन नंबर 66 अब आपके सामने है यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंसेस सपोर्ट बिग बैंग थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 4 एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। क्वेश्चन नंबर 66 और करेक्ट आंसर इसके लिए पॉइंट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाते हैं। अब ये है एंजाइम्स आर यूज्ड एज डैश इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। एंजाइम्स किस तरीके से यूज किया जाता है बहुत सारे फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 2 कैटलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाते हैं। सॉन्ग्स पिक्चर्स ऑन टीवी आर कैरीड फ्रॉम स्टूडियोज टू होम ऑन।
कौन से वेब्स पे सॉन्ग्स और जो पिक्चर्स हैं वो आपकी टीवी तक लाया जाता है, स्टूडियो से आपके घर तक। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 3, रेडियो वेव्स। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 है यहाँ पर, सैटेलाइट गो अराउंड द अर्थ एट हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर। तो पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 के लिए। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाते हैं, टर्न की टेक्नोलॉजी इज रेडी टू यूज टेक्नोलॉजी। पॉइंट नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। ये है, व्हेन द साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड अडॉप्टेड इन इंडियन पार्लियामेंट। ये क्वेश्चन भी हमने आपको एक्सप्लेन करा रखा है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 4, 1958। आगे 72 नंबर का क्वेश्चन है, विच प्लेस डज नॉट हैव रीजनल रिसर्च लैब्स। रीजनल रिसर्च लैब्स कौन सी जगह पर नहीं है, ये आपको बताना है। तो पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, चंडीगढ़। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 और इसके लिए करेक्ट पॉइंट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 73 है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू जनरेट न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो पॉइंट नंबर यहाँ पर 3 करेक्ट हो जाएगा, यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 74 पे आ जाते हैं, विच प्रोजेक्ट प्रोवाइड ट्रेनिंग टू रूरल वुमेन इन फूड टेक्नोलॉजी एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 1, KVK। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल मच ऑफ द कम्युनिकेशन वॉज थ्रू। फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ज़्यादातर कम्युनिकेशन किस तौर पे किया जाता था, ये आपको बताना है। इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 4, पीपल डायरेक्टली। यहाँ पर प्रार्थना सभा होती थी, सभाएं होती थी, जनसभा होती थी और डायरेक्टली पीपल से संवाद किया जाता था, क्योंकि जो रेडियो था उस वक्त वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आता था। क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाते हैं अब, इन विच ईयर दूरदर्शन बिगिन। दूरदर्शन किस साल शुरू हुआ था, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 76 और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, 1959। आगे क्वेश्चन नंबर 77 है आपकी स्क्रीन पर, विच इवेंट लीड टू द एक्सपेंशन ऑफ टीवी इन इंडिया। टीवी का एक्सपेंशन इंडिया में कौन सी इवेंट के बाद हो गया था, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 1, एशियन गेम्स। एशियन गेम्स का जब टीवी पर प्रसारण किया गया, इसके बाद टीवी का बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर। तो पॉइंट नंबर 77 क्वेश्चन के लिए पॉइंट नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड और ट्रेडिशनल मीडिया। ट्रेडिशनल मीडिया इसमें से वो कौन है जिसे आप एज अ ट्रेडिशनल मीडिया कंसीडर नहीं करेंगे। और ये वो पॉइंट्स है जो हमने आपको ऑलरेडी क्लियर करा दिया था, जैसे कि जत्रा वेस्ट बंगाल का है, तमाशा महाराष्ट्र का है, कव्वाली उत्तर प्रदेश का है, लेकिन सोशल मीडिया जो है ये एक ट्रेडिशनल मीडिया नहीं होता है। तो पॉइंट नंबर 4 जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 के लिए। क्वेश्चन नंबर 79 है और यहाँ पर आपको एक फुल फॉर्म पूछ लिया गया है NWICO का। आपको इसका फुल फॉर्म बताना है, तो इसका फुल फॉर्म होता है न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑर्डर। पॉइंट नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ और ये जो क्वेश्चन है ये मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये है क्वेश्चन कि किसने मोनालिसा की फेमस पेंटिंग बनाई है, तो ये बनाई थी लियोनार्डो द विंसी ने। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 81 है और ये साइंस से रिलेटेड है। फीचर विच फीचर इज इसेंशियल फॉर साइंस। कौन सा फीचर साइंस के लिए इसेंशियल है, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 81 और इसके लिए जो करेक्ट पॉइंट होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 1, ऑब्जर्वेशंस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 आपकी स्क्रीन पर, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज इज कनेक्टेड टू। इन्फेक्टियस डिजीज जो है उनका फैलना किससे कनेक्टेड है, तो पुअर सैनिटरी कंडीशन से कनेक्टेड है। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 के लिए। क्वेश्चन नंबर 83 पे आ जाते हैं। ये है यहाँ पर, इन न्यूक्लियर रिएक्टर विच मटीरियल सर्व एज मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर के तौर पे कौन सा मटेरियल सर्व करता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ये आपको यहाँ पर बताना था और ये क्वेश्चन भी मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसके लिए पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ग्रेफाइट। 83 नंबर के क्वेश्चन में 84 नंबर का क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिक्स टेक्निक ट्रांसमिट लाइट वेव थ्रो। जो फाइबर ऑप्टिक की टेक्निक है इसमें लाइट वेव्स को किस तरीके से ट्रांसमिट किया जाता है ये आपको बनाना था। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, ग्लास वायर के थ्रू यहाँ पर लाइट को ट्रांसमिट किया जाता है फाइबर ऑप्टिक टेक्निक के अंदर। 84 नंबर का क्वेश्चन और करेक्ट आंसर है यहाँ पर पॉइंट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 85 पे आ जाते हैं और ये है स्पेसक्राफ्ट से रिलेटेड। यहाँ पर ये आपसे पूछा गया है कि द स्पेसक्राफ्ट्स दैट मूव इन ऑर्बिट अराउंड अर्थ आर कॉल्ड। यानी कि वो स्पेसक्राफ्ट्स जो ऑर्बिट के अराउंड अर्थ के
रिवॉल्व करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो वो सभी हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। पॉइंट नंबर यहाँ पर जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 85 के लिए। क्वेश्चन नंबर 86 है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या है ये आपको बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 2 कॉटन और जो वुल है ये दोनों नेचुरल फाइबर होते हैं, जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर और रेयॉन जो है ये तीनों के तीनों मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 आपकी स्क्रीन पर, चेरनोबिल डिजास्टर हाईलाइटेड द डेंजर ऑफ। चेरनोबिल डिजास्टर किस डेंजर को हाईलाइट करता है ये आपको बताना है, तो पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 के लिए, न्यूक्लियर रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 88 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। वो कौन सा रिसोर्स है जो रिन्यूएबल रिसोर्स है ये आपको बताना था, तो पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 के लिए, फॉरेस्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। अ वाइट ड्वार्फ इन लाइफ स्टोरी ऑफ ए स्टार इज हॉटर देन सन। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 89 के लिए, पॉइंट नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के लिए। रेडियो टेलीस्कोप इन इंडिया आर स्टेशन एट। जो रेडियो स्कोप है इंडिया में वो कहाँ पर लगाया गया है ये आपको बताएं, तो पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अहमदाबाद। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 91 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, ये आपकी स्क्रीन पर अब, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स fulfill the stipulated forest cover in hill region laid down by National Forest Policy in 1952। हिल रीजन्स के लिए जो एक आंकड़ा तैयार किया गया है कि इतना फॉरेस्ट कवर वहाँ पर होना चाहिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के तहत, वो कौन सा राज्य फुलफिल करता है ये आपको यहाँ पर बताना था। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 4 अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 91 के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। ये है पेट्रोकेमिकल स्मॉग results from two pollutants namely नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो पेट्रोकेमिकल स्मॉग बनाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 93 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्रिडिक्टेड ड्यू टू। ग्रीन हाउस इफेक्ट किस कारण से प्रिडिक्ट किया गया है ये आपको बताना है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 के लिए वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 1 इंक्रीज इन सरफेस टेम्परेचर ऑफ लैंड एंड वाटर। लैंड और वाटर का जो सरफेस टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है और इससे पता लगता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। ये क्वेश्चन भी मैंने पीछे आपको जब मैं एक्सप्लेन करी थी वीडियो में पॉइंट्स तब एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 94 पे आ जाते हैं, प्योर वाटर इज। प्योर वाटर कैसा होता है ये आपको बताना है, तो प्योर वाटर का जो pH होता है वो 7 होता है और ये न्यूट्रल होता है। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे, द स्काई इज डिवाइडेड इनटू पैटर्न ऑफ स्टार्स और स्टार ग्रुप्स विच आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 95 के लिए। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 है, एक फिलोसोफर हुए थेल्स। अब थेल्स से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, फिलोसोफर थेल्स थॉट द अर्थ टू बी। फिलोसोफर थेल्स क्या सोचते थे अर्थ के बारे में, कि अर्थ एक राउंड होगा। आपके लिए पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का। क्वेश्चन नंबर 97 पे आ जाते हैं, द मॉडल दैट सजेस्टेड सन एट सेंटर विद द 6 प्लैनेट्स अराउंड इट। एक ऐसा मॉडल यहाँ पर वही बताने की कोशिश की जा रही है और ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक ऐसा मॉडल जिसमें सन जो है वो सेंटर में है और 6 प्लैनेट्स के साथ, जो 6 प्लैनेट्स हैं वो उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं अपने अपने ऑर्बिट्स में। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 2 कोपरनिकस मॉडल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। ये है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्टार और आर प्रोटोस्टार, स्टेबल स्टार एंड गैस क्लाउड। वट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ स्टार। स्टार के स्टेज की करेक्ट सीक्वेंस आपको यहाँ पर बतानी थी और ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, मैंने भी एक बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं इस क्वेश्चन को। तो 98 नंबर का क्वेश्चन और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 3 गैस क्लाउड, फिर प्रोटोस्टार, इसके बाद आता है स्टेबल स्टार। तो पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 के लिए। क्वेश्चन नंबर 99 है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैवी मेटल दैट बिल्ड्स अप इन द फूड चेन। एक वो कौन हैवी मेटल है जो फूड चेन के अंदर बिल्डअप हो जाता है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 1 मरकरी, और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आगे बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाते हैं, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और सेट ऑफ फ्यू जनरल statements that can correctly describe or explain or experimental observations is termed as theory। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 के लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिन स्टूडेंट ने हमें क्वेश्चन सेंड किए उनको बहुत बहुत
उनका आभार हम यहाँ पर व्यक्त करते हैं। ये तो था आज का वीडियो, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 100 देखा। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर आते रहें। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।